Hello friend, welcome to my YouTube channel. Good evening to all of you. Again, once again, I have come with a series of any all the question which have been asked. यानी कि आज रीट 2021 राजस्थान का एग्ज़ाम का सेकेंड शिफ्ट का लेवल 1 का क्वेश्चन मैं लाया हूँ. इससे पहले मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ शिफ्ट 1 लेवल 2 का क्वेश्चन, और इस बार मैं लाया हूँ शिफ्ट 2 और लेवल 1 का क्वेश्चन जो 1 से 5 के क्लास तक का है. कृपया कर इसे देखें और अपना आंसर मिलाएं. पहला जो मैं लाने जा रहा हूँ वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कहने का मतलब कि बाल विकास एंड उनकी सुविधाएं और मनोविज्ञान के बारे में. तो पहला क्वेश्चन जो आज एग्ज़ाम में आया है दोस्तों वो है कि अकॉर्डिंग टू एन सी एफ द मेन गोल मैथमेटिक्स, यानी कहने का मतलब गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है. इसका सही आंसर होगा सी होगा. एक का आंसर सी होगा मैथमेटिशियन ऑफ चाइल्ड थिंकिंग, यानी कि बालक के चिंतन का गणितीकरण. ओके, अब अगला क्वेश्चन जाते हैं. अगला है क्या कि लर्निंग थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है. तो वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन. इसका आंसर बी, यानी 2 का आंसर बी होगा. चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों मैं कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम में आज पूछे गए हैं. थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है नंबरिंग में, बट क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन आर ऑथेंटिक एंड आंसर आर वेरी 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 फैक्चुअल. ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, at which stage of development an individual faces the problem of vocational adjustment, यानी कि एक व्यक्ति व्यावसायिक समस्या का सामना करता है किस एज में. तो वो उसका सही आंसर है एडोलेसेंट, यानी कि किशोरावस्था. का आंसर सही होगा बी. ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है तीसरा क्वेश्चन, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रोसेस रिलेटेड टू लर्निंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड. चाइल्डहुड में कौन सा चीज़ है जो सीखा नहीं जाता है. वो है सबसे आंसर होगा प्रतिबिंबन, यानी रिफ्लेक्शन. ये नहीं सीखा जाता, या मिला लीजिए आंसर. ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में वह द काउज ऑफ डाउन सिंड्रोम. जो डाउन सिंड्रोम का क्या है, क्या कारण है. तो सीधा इसका सही आंसर है XX गुणसूत्र. ये इसका मेन काउज, इसको आप याद रखिए. ठीक है, अगला द कंसेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी रिफर्स, यानी कि विश्वसनीयता की अवधारणा मतलब क्या है. इसका आशय क्या है. तो इसका सही आशय है प्राप्तांकों की बारंबारता, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स. इसका आंसर सी होगा. इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा. आप मिला लीजिए दोस्तों. अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही साफ़ सुथरा मैं क्वेश्चन लाया हूँ अपने दोस्तों से लेकर के उनका सही टीम के साथ मैं डिस्कशन करने के बाद ये आंसर डाल रहा हूँ. बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिफरेंस. व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में किसके साथ जैविक कारक नहीं है. तो वह है इसका ऑप्शन सी. अब जैसे मैं मार चुका हूँ इसमें ऑप्शन सी दिखा रहा है, मिलाते जाइए. निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण, यानी कहने का मतलब प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है. तो इसका सही आंसर होगा MMPI. ओके, इसका सही आंसर मारा हुआ MMPI. ठीक है, अगला है कि हु प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मैंने बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है. वह है हार्वर्ड गार्डनर. मैं टिक आउट कर दिया रेड कलर का. अगला क्वेश्चन 11 नंबर. ह्यूमन डेवलपमेंट गोज ऑन फॉर ए लाइफ टाइम ऑल्दो 2 पीपल आर नॉट इक्वल बट द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट रिमेन्स सेम इन नॉर्मल चिल्ड्रन. ये किस प्रिंसिपल काम करता है. तो 11 नंबर का सही आंसर है सी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न. परफेक्ट ऑथेंटिक आंसर भी है दोस्तों. चलिए अगला है 12. विच इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जीन प्यागे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है. वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था. ये आप देखिए जो रेड कलर का हमारा वो मार्क देखिए. ठीक है, अगला द फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है. तो वो है ग्रेगरी मेंडल. ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. अच्छा, अगला हु प्रोपोंडेड द साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया. वो है सिगमंड फ्रायड, नहीं कि कार्ल रोजर्स बल्कि सिगमंड फ्रायड. ऑप्शन बी. अगला है अगर 10 साल का बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी. यानी कि बुद्धि लब्धि बोले उसका IQ क्या होगी. उसका IQ होगा 120. आपने फार्मूला बताया था 12 × 10 100 समथिंग. तो इसका आंसर सही होगा 120. सिंपल फार्मूला दोस्तों. मिड टर्म एग्जाम, यानी कि मध्यावधि परीक्षा होता है, उसका उदाहरण कौन सा है इसमें. तो वो है ऑप्शन नंबर डी, नैदानिक मूल्यांकन, यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट. अगला है
17वां, अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009 द पीपुल टीचर रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल कितना होना चाहिए, यानी कि RTI अधिनियम के 2009 के अनुसार अध्यापक विद्यार्थी का अनुपात कितना होना चाहिए, वह है 25:1, यानी एक अध्यापक होना चाहिए कम से कम 25 विद्यार्थी पर। अगला 18वां 20वां क्वेश्चन है, 18वां शायद मिसलीड हो गया या आगे होगा, मैं देखता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, उसका सही आंसर है बी, रोसर्च टेस्ट, यानी कि रोर्स कैच टेस्ट, यानी कि रोर्सा परीक्षण, ठीक है, इसको सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज हेरेडिटेटरी, यानी कौन सा रोग वंशानुगत है, वो है पार्किंसन। कौन सा है, पार्किंसन, इसको आप ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगर बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है, रिमीडियल टीचिंग, तो वो होता है स्लो जो सीखते हैं उसके, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए अगला बात करते हैं 23 की, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ NCF 2005, तो राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे जब 2005 में बना था, तो वो प्रोफेसर यशपाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं RT एक्ट 2009 इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ बीच एज ग्रुप, ये RTE एक्ट बना 2009 में किस एज के चिल्ड्रन के लिए बना, तो वो सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष के लिए, ठीक है। अगला प्ले वे, यानी कि मेथड ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन, ये जो शिक्षण के में खेलकूद विधि है किस सिद्धांत पर आधारित है, वो है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि एवं विकास का सिद्धांत। अगला है निम्नलिखित में कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, यानी कौन है जो साइकोलॉजिकल मोटिव नहीं है, तो इसका सही आंसर है उपलब्धि, यानी अचीवमेंट, ठीक है। ये ऑल क्वेश्चंस इज बीइंग रिपीटेड फ्रॉम लास्ट ईयर, ओके। सो बिफोर डूइंग एग्जाम please see once the previous year questions, either in upcoming exam, either RAS या UPPCS, BPSC या any PCS state PCS exam. So please follow this rule. Before going your exam या taking your exam, please follow the previous exam questions which have been asked. Okay. Now the theory of learning proposed by Albert Bandura, ये थ्योरी है, वो कौन सा थ्योरी है जो अल्बर्ट बैंडोरा है, इसका सही ऑप्शन होगा डी, रेड कलर का मैंने मार दिया है, इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला है 29th क्वेश्चन, टू अपोजिंग डिजायर्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एट द सेम टाइम, यानी कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है, इसका सही आंसर है कन्फ्लिक्शन। अब आप सोच रहे हैं कि घर जाना है फिर कहना है कि नहीं एग्ज़ाम भी देना है, ये ज़रूरत है, वहाँ घर भी जाना ज़रूरत है क्योंकि पर्व त्यौहार में, तो ये दो तरह के हमेशा जो कन्फ्लिक्शन आती है माइंड में, उसी स्थिति को मनोस्थिति को दर्शाता है। अगला 27th क्वेश्चन है, मैंने बोला कि क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो उल्टा पुल्टा हो सकता है, बट क्वेश्चन इज ऑथेंटिक, ऑल क्वेश्चन आर ऑथेंटिक, सो प्लीज फॉलो दिस। हाउ मेनी पर्सनालिटी फैक्टर्स आर प्रपोज्ड बाई रेमंड कैटल, ये है 16, इसको याद रखें, 27 का ऑप्शन होगा आंसर सी। अच्छा अगला है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड ऑफ मार्शल हियरार्ची ऑफ नीड्स, इसका सही आंसर होगा बी, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, अर्थात इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। ओके, तो दो हो गया, आप मिलाते जाइए। ये 30th क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे संबंधित है, इसका सही आंसर है वैज्ञानिक अनुसंधान। कौन है, ये हो गया साइंटिफिक रिसर्च एंड वैज्ञानिक, इसका मिला लीजिए, 30 का आंसर सी होगा, आपने मिलाते जाइए, ठीक है दोस्तों। एक और है शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है, ये अध्यापन शैली। दोस्तों मैंने पहले बोल दिया नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, बट क्वेश्चन ऑथेंटिक है, याद चुका है हर बार, इसको मिला लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया अध्यापन शैली पे, यानी कि टीचिंग स्टाइल पे, ठीक है, इसका सही आंसर है टीचिंग स्टाइल। अच्छा अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया आपको बाल विकास, यानी कहने के बाद पेडागोगी के बारे में, जिसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो मैथ में पूछे जा चुके हैं वो मैं लाया हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है क्या दोस्तों कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ मेजर, यानी कहने का मतलब यह है कि 20 मीटर ऊंची लंबी, 5 मीटर ऊंची, 50 मीटर सेंटीमीटर मोटी दीवार में, जिसमें 2 दरवाजे हैं, 2 मीटर 2 इंटू 1.5 मतलब कि मरीपाप के, तो बनाने में तो इसको क्या है कि इसको 2 को डोर बनाना है उसका, तो कितना साइज मतलब हाउ मेनी ब्रिक्स लगेंगे, कितने साइज का, 20 मीटर लॉन्ग और 5 मीटर हाइट और 50 सेंटीमीटर थिक बनाने के लिए। इसका सही आंसर है, अगर आप निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि दरवाजे का जो लंबाई चौड़ाई है वो ये चौड़ाई और लंबाई होगा एक समय, लंबाई और ऊंचाई होगा एक समय, चौड़ाई ऊंचाई होगा, ये 2 दरवाजा है तो 2 बार ऐड करेंगे, तो इस तरह आप आंसर निकालिएगा। तो पहले इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 11,750 ईंट लगेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, 1 मिनट में जाना चाहता हूँ,
इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस में रह गया है शायद, मैं उसको देखना चाहता हूँ एक बार। मैं मैथ का मैं क्वेश्चन कलेक्ट किया था दोस्तों, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये था आपका मैंने अभी डाला है चाइल्ड डेवलपमेंट का। अभी मैं मैथ का कलेक्शन शायद मेरा इसमें नहीं आ रहा, मैं इसको फिर से कलेक्ट करके मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए इसको आप देखिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो मैं भी कलेक्शन बाकी मैं सोच रहा हूँ कि साइंस का भी डालूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास इंग्लिश का इसका भी है, इंग्लिश का भी है। तो अगर आप कमेंट में करते हैं यस तो मैं उसका भी डालता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए तो अपने दोस्तों के बीच, अब आंसर मिला लीजिए। और मैं इसके कट ऑफ के बारे में बात करूँगा, तब तक के लिए आप इसको देखिए और प्लीज़ फॉलो एंड यस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।